वार्ड 47 के भाजपा पार्षद निरंजन सिंह कैम ने खोला नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, जिन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम है, जगह जगह गंदगी का अंबार है, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगरा के आवास विकास कॉलोनी क्षेत्र में इस समय बड़ी ही अव्यवस्थाओं का आलम है, जहां के लोग बारिश के मौसम, जलभराव, गंदगी और सीवर सहित अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह नजारा आवास विकास के वार्ड 47 क्षेत्र का है। आपको बता दें कि ये वही वार्ड है जहां कुछ दिन पहले समस्याओं से आजीज आए लोगों ने घरों पर मकान बिकाऊ है के पर्चे तक चिपका दिए, लेकिन जिम्मेदार लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई। आप यह बात चाहे सेक्टर 5 की करो या 6 व 7 की, हर तरफ गंदगी का अंबार साफ देखा जा सकता है। बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ के पार्षद भी भाजपा से हैं, लेकिन जन समस्याओं को हल कराने में वो लाचार नजर आ रहे हैं। पार्षद निरंजन सिंह कैम कहते हैं कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव वर्मा पर तो उन्होंने खुलकर आरोप लगाए हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त लग रहे हैं। सब क्या करूं, मैं आपको अपने आप को पार्षद कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं मार्च से लेकर के और अब तक जुलाई हो गई, 9 जुलाई हो गई, कम से कम किस अधिकारी को अवगत नहीं कराया कि नाले भरे पड़े हैं। वार्ड में स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, सफाई हो नहीं रही है। SFI प्रदीप गौतम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और अब तो मैं कह रहा हूँ सुपरवाइजर भी अपनी टीम को लेके नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ पे नहीं दे रहा है। सब जगह वार्ड बड़ा है, लेकिन इनके पास 50-55 कर्मचारी हैं, लेकिन मुझे तो 15 भी नहीं दिखाई देते। लेकिन उस दिन अभी 24 तारीख को सहायक नगर आए थे अशोक प्रिय गौतम जी, उन्होंने सारा विजिट किया और निरीक्षण करके तो वो भी अपने कैमरे में उतार के ले गए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं ले गया। मैंने नगराज से भी, अपर नगराज से भी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, मुझे तो दिख रहा है नगर स्वास्थ्य अधिकारी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। इनसे वही करा रहे हैं वार्ड में से और कुछ नहीं करा रहे। छोटे दुकानदारों को सता रहे हैं, बड़े दुकानदारों को छोटा सा चालान काट के। आप तो भाजपा सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए, तब भी सुनवाई नहीं हो रही। जी सर, भाजपा को ही तो बदनाम करना चाह रहे हैं ये लोग। मुझे तो दिख रहा है कि भाजपा विरोधी तो नहीं है, कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा विरोधी है। और भाजपा का ये अभी चुनाव आ रहा है, अगर कैसा हुआ तो मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी अपनी बात के प्रति। मैं जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे चाहे मैं बताऊं कि अपने आप को कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। दरअसल क्षेत्र के हालात बारिश के मौसम में और भी दुष्कर हो गए हैं और यह हालात वार्ड 47 के पौष इलाकों से लेकर EWS तक सब जगह एक जैसे ही हैं। यहाँ सिर्फ सेक्टर बदल रहा है, लेकिन सिचुएशन नहीं। मैं भैया सेक्टर 5 का निवासी हूँ और यहाँ पे वही जो हर जगह समस्या होती है, सफाई, गंदगी ये और सीवर वीवर की समस्या, ये सब रेगुलर समस्याएं रहती है। बिजली की समस्या किस तरह से परेशानी तो हमारी तो सारी हमारे अपने पार्षद जी बहुत ही एक्टिव हैं और मैं तो इनको दोपहर में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं। लेकिन कुछ काम में इस तरीके से ढिलाई हो रही है। पिछले काफी दिन से 3-4 बार कहा गया। एक हमारा स्मार्ट पार्क है, उसमें किनारों पे वो घास कूड़ा जमा होता है, तो उसके लिए मैंने कई बार पार्षद जी से कहा, तो पार्षद जी ने आश्वासन भी दिया। एक बार वो सहायक नगर आयुक्त, क्या नाम था, अशोक प्रिय गौतम जी, मिस्टर अशोक प्रिय जो है वो भी आए थे, तो उन्होंने वीडियो लिया। इस बात को भी 1 महीना हो गया होगा। हाँ, रिजल्ट कुछ नहीं है और उसका भी कोई वो नहीं हुआ। पानी घुस रहा है नरक, हम रोटी नहीं खा रहे और आज 10 दिन से हम पीछे पड़े कि भैया कोई आओ, कोई हमारी टूर्नामेंट करो। उस दिन पूरा कमरा भर गया था, यहाँ आ गया पानी। हम इतने हाथ जोड़ के कह रहे कि भैया कुछ तो करो, कुछ तो करो। आते चले जाते, आते चले जाते। उतना निकल उतना कम है। गटर का पानी देखो, सब गटर का ही पानी आ रहा है।
दूसरी रात को जब बारिश गिरी पूरे कमरे के दोनों अंदर कमरे भर गए। फिर हमने नरक, सुबह खड़े नरक। होके अपनी नींद बिगाड़ के हमने पानी घर में से निकाला है। ऐसी हालत खराब हो रही है। और सफाई साफ सफाई वाले नहीं नहीं आ रहे, हमने नहीं आ आके वहाँ पे बस खड़े होके डंडा यूं कर दिए, फोटो चले जाते खींची हैं। तो भैया दिखा दिया हमने, हम जाके वहाँ दिखा देंगे, बस वो अपना काम करके ऐसे दिखा देंगे। सबसे ज्यादा विकराल समस्या सेक्टर 7 के शिवालिक स्कूल रोड पर है, जहां मेन रोड से अंदर की तरफ खाली प्लॉट्स को निगम से जुड़े लोगों ने खत्ता घर बना दिया है। आलम यह है कि पूरे क्षेत्र का कूड़ा हाथ गाड़ी से लाकर यहाँ जमा कर दिया जाता है। आवारा पशु इससे खींचकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे सड़क से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ गंदगी और जलभराव से स्कूल के छोटे छोटे बच्चों और आसपास के लोगों को भारी असुविधा हो रही है। बड़े पैमाने पर कूड़े और गंदगी के वातावरण में बदबूदार हो रहा है। पैदल की तो बात छोड़िए, स्कूटर और बाइक पर सांस रोककर भी निकलना मुश्किल हो रहा है। इस घोर लापरवाही के चलते पार्षद निरंजन सिंह कैम ने एसएफआई प्रदीप गौतम और सुपरवाइजर दिनेश को ऐसी गैर जिम्मेदाराना आचरण के लिए तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त तत्काल इस भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे। निजी मानसा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।